दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 शुरू हो चुका है, जिसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना, सब्जेक्ट मैपिंग, अलग अलग तरीके के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप फेज 2 को सही तरीके से नहीं फील करेंगे तो आपका जो है आने वाला 3 साल, अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले आपका एडमिशन कैंसिल होगा, और अगर कुछ गड़बड़ी हुई, एडमिशन मिल भी गया और आपने सही तरीके से नहीं प्रेफरेंस फिल किया या मैपिंग नहीं हुआ, तो आपका सब कुछ बेकार हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वो गलतियां मत करिएगा जिससे आपके एडमिशन कैंसिल होने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको बचना है। सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मैपिंग। फेज 2 शुरू होने के बाद सबसे पहला प्रोसेस होगा आपका सब्जेक्ट मैपिंग। आपने जो क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़ा है और सीयूटी में जो सब्जेक्ट भरा है, आप जैसे ही सब्जेक्ट मैपिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे और आप उसमें सब्जेक्ट फिल करेंगे, तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप किस किस कोर्स में, कितने कोर्सेस में एलिजिबल हो रहे हैं, वो आपको अपने आप सीएससीएस पोर्टल पे पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वही सब्जेक्ट आप फील करिएगा जो आप क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, और अगर वो सब्जेक्ट नहीं है आपके पास तो आप वहां नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। गलती करने की कोशिश मत करिएगा। अगर मान लीजिए आपने सब्जेक्ट मैपिंग में कोई गड़बड़ी भर दी है, वो मैच करेंगे, अगर मैच नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है प्रेफरेंस फिलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ड्यू काउंसलिंग प्रक्रिया का, और ड्यू कहें क्या कहें, या तो कहें किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रक्रिया का। प्रेफरेंस फिलिंग में आपको भरना क्या है, कॉलेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉलेज पहले नंबर पर रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले नंबर पर रहेगा, इसके लिए वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहां से देखेंगे जाकर के, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान से समझ में आएंगी। और इसको आप तब तक फील मत करिएगा जब तक हम लोग आपको बताएं ना कि यही प्रेफरेंस फील करना है, ये कॉलेज और ये सब्जेक्ट प्रेफरेंस फील करना है। उसके लिए एक लिंक में गूगल फॉर्म है, वहां से गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको एक सब्जेक्ट प्रेफरेंस बना करके सब्जेक्ट और कॉलेज का देंगे, व्हाट्सएप नंबर पर देंगे, और वहीं से आप उसको देख करके ही आप फील करिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। तीसरे नंबर पर आता है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, वो डॉक्यूमेंट आप ध्यान से अपलोड करिएगा। ऐसा नहीं कि मांगा जा रहा है कुछ डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड और वहां पैन कार्ड अपलोड कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ध्यान से करिएगा, उससे भी आपके एडमिशंस में कैंसिलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फी पेमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फी पेमेंट के लिए आप जब भी फी पेमेंट करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड से ही फी पेमेंट करेंगे। किसी भी तरीके से आपको किसी भी दूसरे लिंक से फी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब भी फीस मांगा जाएगा आपके डैशबोर्ड से पेमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी मेल से लिंक आ गया, किसी ने गूगल से लिंक भेजा और आप वहां पे फी पेमेंट कर दिए, तो आपका फीस कहीं और चला जाएगा और यहां पे आपका फीस पेमेंट नहीं हो पाएगा और आपका बहुत नुकसान हो सकता है। उसके बाद आता है लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस। लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस का मतलब यह हो गया कि आपको जो प्रेफरेंस दिया गया है, अलग अलग प्रेफरेंस है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जब तक 9 तारीख तक लास्ट डेट है, 9 तारीख के पहले तक आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप प्रेफरेंस को डिलीट कर सकते हैं, दूसरा प्रेफरेंस उसकी जगह भर सकते हैं, रीऑर्डरिंग कर सकते हैं जब तक लॉक नहीं हुआ है। जैसे ही लॉक हो जाएगा देन उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगला है आपका स्पेशल कोटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे कोटा लगते हैं वहां पर, ठीक है, लेकिन 2 स्पेशल कोटा है जिनकी चर्चा मैं करूंगा। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं और अगर आपके माता पिता दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, दोनों लोगों का स्वर्गवास हो चुका है, तो आपको ड्यू कोटा देता है उन बच्चों को। अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, निधन हो चुका है, ठीक है, तो आप जो है उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो आपको हर कोर्स में एक मेल और एक फीमेल के लिए एक एक सीट होती है, और मात्र 10 रुपए फीस लगती है उसकी, आपको फीस पेमेंट करनी होगी उसकी। और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी लगता है, मतलब अगर आप अपने माता पिता की अकेली लड़की हैं, अकेली लड़की का मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक भाई भी है और आप अकेली हैं, नहीं, अकेली लड़की का मतलब कि एक ही बच्चा है और वो भी लड़की है तो उसके लिए भी हर कोर्स, हर प्रोग्राम में एक सीट है, आप उसका कोटा का भी यूज कर सकते हैं, और जिससे आपको एडमिशन मिलने में आसानी हो जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिनसे आपको एडमिशन मिलने में आसानी होगी, जिनसे आपका एडमिशन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगा। अगर गलती करते हैं तो आपके एडमिशन को कैंसिल भी किया जा सकता है, आपका एडमिशन खराब भी हो सकता है, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम
उठानी पड़ सकती है। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। इसके अलावा आपको अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वीडियोस लेकर के आएंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज, फोन भी कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।